नमस्कार, मैं हूं ममता लांजेवार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ऑटो वाली रिपोर्टर में। और इस बार हम बात करेंगे दिवाली की। जी हाँ, दीपावली को दियों का त्यौहार माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे बदलती परंपराओं के साथ में अगर हम बात करें तो इन दियों की जगह जो है वो चाइनीज़ लड़ियों ने ले ली। आपके घरों के जो दिए रोशन करते थे उनको अब चाइनीज़ जो लड़ियाँ हैं वो रोशन करती हैं। लेकिन इनके साथ ही अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जीवन में आप रोशनी फैला सकते हैं इस दीपावली। तो कैसे, इस बात को लेकर हम बात करेंगे। और लेकिन इसके साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इस दीपावली में जो कुम्हार दिए बनाते हैं उनकी क्या उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई है, उनकी बातें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसके लिए हमको शहर जाना पड़ेगा, शहर के अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ेगा, जहां पर कुम्हार दिए बना रहे हैं उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी और उनकी बात हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो दीपावली के पहले एक बार सुन लीजिए कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और उसके बाद आप सोचिए कि आपको दीपावली कैसे मनानी है और कैसे आपके अपने घरों को दियों से रोशन करना है। तो चलिए मेरे साथ में शहर का एक चक्कर लगाते हैं और कुम्हारों के पास भी चलते हैं और जो लोग दिए बेचते हैं उनके पास भी चलते हैं। मिट्टी जब खेत में पड़ी होती है तो वो फसल उगाती है और यही मिट्टी जब किसी चाक में पड़ जाती है तो वो दिए का रूप ले लेती है और हम सब की ज़िंदगी में रोशनी फैलाती है। सबसे बड़ा त्यौहार जो होता है साल का, उसमें यही मिट्टी दिए का रूप लेकर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हमारे घरों को रोशन करती है। लेकिन इन दियों को बनाने वाले जो कुम्हार होते हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो उस तरह से रोशन नहीं हो पाती है। जी हाँ, इसका कारण ये है कि बदलते समय के साथ ही हमने अपनी पसंद बदली है। और जब हमने अपनी पसंद बदली तो पसंद बदलते समय ये नहीं सोचा या जानकर भी हम इस बात से समझौता नहीं कर पाए, एक तरह से कहें कि इससे कुछ लोगों की ज़िंदगी में अंधेरा फैल रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार हम चाइनीज़ जो आइटम है वो अपने घरों में उपयोग कर रहे हैं, जो चाइनीज़ झालर से हम अपने घरों में उजाला फैलाते हैं, वही जो झालर है वो एक तरह से कहें कि इन कुम्हारों की ज़िंदगी का किफ़ास बनते जा रही है। इन कुम्हारों का कहना है कि इस दीपावली भी उन्होंने बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखी है, लेकिन ये दिवाली जो है वो और भी ज़्यादा इनके लिए मायने रखती है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के इस समय में अगर हम बात करें तो कोरोना के चलते जिस तरीके से पूरी दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है वो एक तरह से कहें कि तहस नहस रही है और तमाम लोगों के काम धंधे नहीं चले। कुम्हारों की स्थिति भी साल भर तक यही रही। दिन भर वो बैठकर यहाँ पर दिए जलाते हैं, दिए बनाते हैं और इन दियों को जब वो बेचते हैं तो उन्हें बाज़ार भी नहीं मिलता, औने पौने दाम में जो बड़े व्यापारी है वो खरीद कर ले जाते हैं। लेकिन जब वो खरीद कर ले जाते हैं तो वो तो फ़ायदा ले लेते हैं, लेकिन इन कुम्हारों को कोई फ़ायदा नहीं होता। और उनका कहना है कि जिस तरीके से लोग पहले जिस तरीके से लोग दिया खरीदते थे, लेकिन उन दियों को खरीदने की जो एक तरह से कहें कि वो आदत भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। नई पीढ़ी भी नहीं समझ पाती है कि ये जो दिए हैं ये किस तरीके से कुछ लोगों की ज़िंदगी को रोशन कर सकते हैं यदि कुछ लोग मिट्टी के दिए खरीदते हैं। तो ज़ाहिर तौर पर इस दीपावली, जब आप दीपावली मनाने जाएं, दीपावली के लिए कुछ खरीदने के लिए जाएं तो मिट्टी के ज़रूर दिए खरीदिएगा, क्योंकि यदि आप अपनी दीपावली शुभ करने जा रहे हैं तो इन कुम्हारों की इस दीपावली को भी शुभ करिए, ताकि इनकी जब दीपावली शुभ हो और इनके घरों में भी रोशनी आए, इनके घरों में भी मिठाई खरीदने के लिए पैसे आ पाएँ, इनके घरों में भी पटाखे जलाने के लिए पैसे आ पाएँ, इनके घरों में भी नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे आ जाएँ। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम ऑटो वाली रिपोर्टर। और इसके ज़रिए हम आपसे एक बार फिर से विनती करते हैं कि इस दीपावली आप मिट्टी के दिए ज़रूर खरीदें, ताकि ये जो कुम्हार हैं इनकी ज़िंदगी जो है वो आपके घरों में जिस तरह से रोशनी फैल रही है, आपकी ज़िंदगी जिस तरह से रोशन हो रही है, जिस तरह से खुशियाँ आ रही है, उसी तरह से खुशियाँ आ पाएँ। कुम्हारों की ज़िंदगी चाक के इन पहियों और मिट्टी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। चाक के इन पहियों और मिट्टी के बीच उनका दर्द भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ऐसे ही नया रायपुरा के झालाराम चक्रवर्ती हैं, उनसे बात करते हैं। पीढ़ियों से जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते आ रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि बदलते समय के साथ में किस तरह की जो है
चुनौतियों से उनका सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि इस बार चूँकि कोरोना संक्रमण का समय आया है, ऐसे में जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया, साथ तमाम परंपराओं को ध्वस्त कर दिया, झालाराम की ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव आए हैं और इस बार की दीपावली में ये क्या उम्मीद वो लगाकर बैठे हैं, इसको लेकर बात करते हैं। बाबा, इस बार जो कोरोना के चलते बहुत सारे क्या स्थिति रही आप लोगों की अगर देखें तो? अब देखो बनाए हैं, अब बाज़ार तो मिलता नहीं हम लोग को, रायपुर शहर में लगाने के लिए बाज़ार दुकान लगाने के लिए नहीं मिलता, यही ज़्यादा समस्या है हम लोगों का वहाँ। हाँ, बाज़ार क्यों नहीं मिलता है? वहाँ तो बहुत भीड़ रहता है ना। और निगम वाले हैं, पुलिस वाले हैं, ऐसे रोड में लगाने ही नहीं देते सब। अच्छा, तो फिर आप लोगों की क्या मजबूरी हो जाती है? यही अब यही सब थोक में दे देते हैं हम लोग। हाँ, कौन लोग क्या जाते हैं? यहाँ तो सब दुकान, छोटे छोटे दुकान वाले हैं, किराना दुकान, फैंसी दुकान है, जो भी चना मोरा लाई बेचने वाले हैं, सब ले जाते हैं थोक में। तो ऐसा भी होता है कि औने पौने दाम में आपको देना पड़ता है? बस वही तो है ना। हम लोग क्या है, उसको थोक में देते हैं, कम रेट में देना पड़ता है। हम हाथ में जब बेचते हैं ना दुकान लगा के तो कुछ नहीं मिलता है, ऐसे में तो कुछ नहीं मिलता हम लोगों को। अच्छा, तो जो दिया मान लीजिए कि कैसे बाजार में कितने में बिकता है और आपसे कितने में लेके जाते हैं? हम लोग यहाँ 40-50 रुपए देते हैं थोक में। हाँ, कितना दर्जन? नहीं, सैकड़ा। 40? हाँ, 40 से 50 ऐसा है। और वहाँ दुकान बाजार में जाओगे कम से कम 80-90 रुपए बिकता है वहाँ सैकड़ा। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके सामने क्या चुनौतियाँ रहती है जब आप ये बनाते हैं, जो भी मिट्टी का काम करते हैं, तो क्या मिट्टी आसानी से मिल जाती है या मिट्टी में सबसे बड़ी परेशानी है? मिट्टी तो हम लोग को है, सब बुजुर्ग लोग खरीद के रखे हुए हैं। हाँ। वहाँ से लाते, बाकी उसको ना छानना पड़ता है, बहुत मेहनत बहुत लगता है, रखा हुआ है इधर। हाँ। बहुत मेहनत लगता है, छानना पड़ता है उसको। हाँ। कंकड़ रहता है बहुत। तो ये पूरा प्रोसेस बताएंगे बाबा, क्या क्या करते हैं? लोगों को पता तो चले कि ये छोटा सा लगता है कि दिया है और हम लोग इतने में दे दो करके जिद भी करते हैं, मतलब जितना बताते हैं, लेकिन मेहनत कितनी होती है उसके पीछे, छोटे से दिए के पीछे। बताएंगे कि कैसे पूरा प्रोसेस होता है? ये मिट्टी लाते पहले को वहाँ से। हाँ। तोड़ के या खरीद के जैसे भी लाते मंगाते हैं। हाँ। उसको छानना पड़ता है, आज तो नहीं छाने, बाकी ये छान के रखे हुए है इधर। हाँ। इधर रखे हुए है छान के, ये सुखाते ही, इसको सुखाए के बाद छानते हैं, उसके बाद उसको फिर थोड़ा टाइट होते हैं तो फिर बनाते हैं उसको। इतना मेहनत लगता है। एक दिया बनाने वो तो बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है। कितना समय लग जाता है? मिट्टी तैयार करने में पूरा 1 दिन लगता है। 1 दिन लग जाता है? तो उसमें कितने फिर दिए बन जाते हैं, मतलब 1 दिन में? वो दूसरा दिन बनाना पड़ता है, वो बन जाता है 500 से 1000 से। पूरा दिन लग जाता है? पूरा दिन लग जाता है। तो आपने सुबह से खाना नहीं खाया अभी तक? अभी तो नाश्ता किया हूँ, खाना नहीं खाया हूँ। 2 बज गए। तो ये है कुम्हारों की ज़िंदगी, और जिस तरह से झालाराम चक्रवर्ती बता रहे हैं कि पीढ़ियों से वो यही काम करते आ रहे हैं। और पहले अगर हम बात करें तो एक अलग तरह का सम्मान होता था, लेकिन जिस तरीके से जो चाइनीज़ खासतौर पे लोग दिए भी खरीदने लगे, लेकिन अपने जो घर की मिट्टी की बात करते हैं, अपने गांव की मिट्टी की बात करते हैं, उस मिट्टी को भूल गए। और ये बता रहे हैं कि अब इन्हें लकड़ी के लिए भी तरसना पड़ता है तमाम कुम्हारों को, और मिट्टी के लिए भी इनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, और ऊपर से इनको बाज़ार नहीं मिलता। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। बहरहाल ये चुनौतियां होती हैं, तो ज़ाहिर तौर पर आपको समझने की ज़रूरत है कि एक दिया यदि आप अपने घर में के दरवाजे पर इस दीपावली जलाते हैं तो आप किसी के घर के में कितनी बड़ी रोशनी कर सकते हैं। तो ज़ाहिर तौर पर चाइनीज़ आइटम्स और तमाम को ख़रीदने से पहले एक बार सोचिएगा कि ये सब खरीद के अपने घर में जो रोशनी करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से कुछ लोगों की ज़िंदगी के लिए अंधेरा आप बढ़ाते हैं। और यदि ये दिए घर के मिट्टी के दिए अगर आप ख़रीदते हैं और अपने घर में रोशनी तो करते ही हैं, उसके साथ ही कई लोगों की ज़िंदगी में आप उजाला ला सकते हैं। तो इस दीपावली ज़रूर सोचिएगा। राजधानी रायपुर का ये कालीबाड़ी चौक है, और कालीबाड़ी चौक में ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि यहाँ पर दिए बेचने वाले बैठते हैं। दीपावली के पहले यहाँ पर
खूब सारा, जो एक तरह से कहें कि खूब सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं दिए बेचने के लिए। अलग अलग हिस्सों से आते हैं, रायपुर के आसपास के गाँव से भी लोग यहाँ पर आते हैं। इसके साथ ही हम बात करें तो गोल बाज़ार के अंदर एक अलग से बाज़ार भरता है। शहर के अलग अलग हिस्सों में भी इस तरह के बाज़ार लगते हैं, लेकिन इस बार दीपावली को लेकर किस तरह का माहौल है, इसको लेकर हम बात करने की कोशिश करते हैं। उनके दिए बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण के बाद जब दीपावली का त्यौहार आ रहा है तो ख़ासतौर पे उम्मीदें जो दिए विक्रेता हैं, जो कुम्हार हैं, उन्होंने भी लगा कर रखी है। तो उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा, कैसा है माहौल? माहौल अभी ठंडा है। अभी ठंडा है? हाँ जी। तो आपको क्या लगा था जब अभी लंबे समय तक कोरोना के चलते तो वैसे भी स्थिति खराब थी ना? हाँ, अभी धीरे धीरे चल रहा है, 1-2 दिन चलेगा बाजार, फिर बाद में फिर ठंडा हो जाएगा। अभी साल भर, अभी क्या, जब कोरोना आया उसके बाद से क्या स्थिति थी आप लोगों की? हम लोग घर बैठे थे, क्या करेंगे। तो जी खाना पीने की समस्या हो रही थी? हाँ, बहुत हो रही थी। हाँ। सब इधर उधर जो भी देते थे ला कर रखा उससे वही खाते थे। तो क्या काम किया इस दौरान आप लोगों ने? कुछ नहीं, खाली बैठे थे बस। हम लोग तक बनाते नहीं है ये, हम लोग बेचते हैं। हाँ। तो जो लेकर आए जिनसे उतना निकाल पा रहे हैं कि नहीं? अभी निकल रहा थोड़ा बहुत, ये नया दिया आ गया है उसके कारण नहीं निकल पा रहा है, उतना नहीं। तो और जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ पर दिया बेच रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जो कुम्हार हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा, क्या स्थिति है? दिया बिक रहा है? दिया बिक रहा है। ये किस तरह से? हर साल जैसे बिक रहा है? हाँ, ये कम बिक रहा है जी। तो आप लोगों को उम्मीद रही होगी ना, लेकिन इस बार दीपावली अच्छी जाए? ये उम्मीद है अच्छी जाएगा। दीपावली इस बरस का जो है अच्छा ही जाएगा। और क्या है, धंधा पानी में कमी है। धंधा पानी क्या? धंधा पानी में कमी होने जा रहा है। हाँ, और जितने माल लेके आ रहे हैं उसमें से माल बिक नहीं रहा है, कम। इस बार दीपावली को लेकर जो उम्मीदें उन्होंने लगा के रखी है। और दाई, क्या स्थिति है इस बार? धंधा तो पूरा अंधा चित्ता है, गिराकी तो एक भी नहीं है। एक भी नहीं है? क्या कारण लग रहा है आपको? क्या मालूम, कोरोना के कारण तो सब निकल ही नहीं पा रहे हैं। निकल नहीं पा रहे, लेकिन अब तो पूरा बाजार खुल गया है। खुल गया, मगर लोग डर रहे हैं ना, हैबत में है लोग। हाँ। बीमारी के हैबत में है, इसलिए कहाँ धंधा पानी है। या आपको ये भी लगता है कि हर साल भी जो है दिए कम बिकते हैं, तो उसका कारण चाइनीज़ झालर वगैरह भी है क्या? हाँ, चाइना का रहता है, मगर इस चाइना से कोई वो नहीं है। मगर कोरोना के कारण ना इंसान निकल नहीं पा रहा है, मार्केट बहुत डाउन चल रही है, धंधा पानी बिल्कुल नहीं है। लोगों से कुछ कहना चाहेंगे कि आप अच्छी दिवाली मनाना चाहते तो लोग आके दिए खरीदें? हाँ, कहना चाहेंगे ना भाई, वो दिया खरीदेंगे, अच्छे से मार्केटिंग होगी तो हमारी दिवाली अच्छी से रहेगी ना। तो आप इंतज़ार कर रही हैं लोगों का? क्या जी, लोगों का हम बेसब्री से इंतज़ार है। तो कुछ कह दीजिए, आप अपील कर दीजिए लोगों से। भाई, हमारा यही कहना है कि मार्केट चले, दिए बिके, हमारे धंधा चले, तो हम सबके साथ दिवाली। इस बार तो साल भर, अभी जो कोरोना जब से शुरू हुआ तब से आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 6 महीना तो हमारी मार्केटिंग पूरी बंद थी, दुकान में हम घर में थे। निकलने ही नहीं आ पा रहे थे ना हम लोग। खाना पीना कैसे किया? सब उधारी, इससे उससे लेके उधारी। अब बेचेंगे तो उनका कर्जा अदा करेंगे, ब्याज से उठाए थे पैसा, तो घर चलाए, किराए के घर में रहते हैं। अब ये धंधा करेंगे तो ब्याज का पैसा पटाएंगे। आपकी एक कोशिश जो है वो, आपकी एक पहल किसी के ज़िंदगी में रोशनी ला सकती है। और तमाम तरह के, जैसे वो बता रही कि ब्याज जो है वो का पैसा उठा करके उन्होंने दिए बनाए हैं, और उसके बाद में आज वो बेचने के लिए आई हुई हैं। और यहाँ पर उन लोगों ने दुकानें लगा कर रखी हुई है, और ज़ाहिर तौर पर वो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग आएँ और दिए खरीदें, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी रोशनी आ सके। और ख़ास तौर पे कोरोना संक्रमण के काल के चलते जो कुम्हार हैं वो ख़ास तौर पे महीनों घरों में रहें और उनके सामान नहीं बिके। ऐसे में इस दिवाली उन्होंने बहुत सारी उम्मीद लगा कर रखी है। तो एक दिया आप खुशियों का उनके घर पर भी जलवा सकते हैं, उनका जो दिए हैं या जो मिट्टी के जो सामान है वो ख़रीद कर। राजधानी रायपुर में आसपास के जो गांव हैं या इलाके हैं, वहाँ से भी लोग दिए बेचने के लिए आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि राजधानी है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो व्यापार खासतौर पे यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। और ये वजह कि दीपावली के पहले यहाँ पर दियों को लेकर भी बहुत सारे लोग आते हैं।
रानी निषाद भी उन्हीं में से एक है, जो राजिम से करीबन 47 किलोमीटर दूर है राजिम रायपुर से। वो यहाँ पर दिए बनाकर लेकर आई और यहाँ पर बेचने के लिए उसने रखा है। रानी से बात करते हैं। रानी, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग खरीद रहे हैं? दीदी, इसका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। लोग हमारे जो संस्कृति है ना, छत्तीसगढ़ का धरोहर, उसमें हम लोग टच देने की कोशिश किए हैं। मैं चाहती हूँ कि लोग मिट्टी के दिया ही खरीदें और जितना भी चाइना चीज़ें अपन यूज़ करते थे वो बाइकआउट होना चाहिए और स्वदेशी ही खरीदना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल के चलते आर्थिक स्थिति तंगी भी बहुत था। तो हमने ये कोशिश किया कि हम क्यों ना जो दिया डेकोरेट करते हैं उसको मिट्टी को उसको डेकोरेट करके बेचें। तो हमने इस दिया में मौली धागा धान का उपयोग किया, जो पूजा स्थल में बहुत शुभ माना जाता है, जो कि हमारी संस्कृति को दर्शाता है। कि लोग सराह रहे हैं कि बहुत अच्छा बना है करके, और ख़रीदी के लिए आएंगे बोलते हैं, लेकिन अभी आए नहीं। पढ़ाई करती है? हाँ, मैं 10वीं पढ़ती हूँ अभी। तो अभी आप खुद भी दिया बना के बेचती हैं? उसी के साथ बनाने लगती हूँ बनाने। परिवार में 19 लोग हैं। तो परिवार के लोग मिलके जो ये दिया बना रहे हैं और ये धान एक नया प्रयोग करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जिस तरह से बाज़ार में इस प्रतिस्पर्धा बढ़ती जाती है, उसके साथ ही क्रिएटिविटी भी बढ़ानी पड़ती है। और ये बहुत बड़ी दुकान नहीं है, छोटी सी दुकान ही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो न केवल रानी बल्कि इसी तरीके से बहुत लोग जो है आसपास के गाँव से दिए बनाकर यहाँ पर आए हैं। अलग अलग तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को एक तरह से कहें कि उन्होंने उपयोग किया है। तो ज़ाहिर तौर पर बहुत सारे लोग बहुत सारी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं, और कोरोना संक्रमण के चलते खासतौर पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों के काम धंधे छूटे, और जो लोग कुम्हार नहीं हैं उन्होंने भी कोशिश की कि कुछ नए तरीके से वो दिए खरीद लें और फिर उसको डेकोरेट करके वो यहाँ पर बेच रहे हैं। छोटे छोटे जो किसान हैं वो लोग, तो इस बार इस दीपावली बहुत सारी उम्मीदें उन्होंने लगाकर बैठे हैं। और कोरोना के चलते जिस तरह से निराशा थी, जो दिया खरीद लेंगे तो आशा का जो दिया है वो उनके भीतर जगमगा जाएगा। इस दीपावली तमाम जो कुम्हार हैं या जो दियों का व्यवसाय करते हैं, उन्होंने सरकार से भी बहुत सारी उम्मीदें लगाकर रखी हुई है। और गुरु रुद्र कुमार जो कैबिनेट मंत्री हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इन उम्मीदों को कैसे पूरा कर सकते हैं और क्या सोचती है सरकार उनके बारे में, इसको लेकर बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ऑटो रिपोर्टर में। और हम एक चीज़ जानना चाहेंगे सर कि जिस तरह से इस बार जो है कोरोना का समय चला है, तो वैसे भी कुम्हार जो है वो उनका काम पूरा ठप्प पड़ा हुआ था। नवरात्रि के समय भी दिए नहीं जले क्योंकि लोगों ने जोत कम जलाई, बहुत सारे बाउंडेशंस थे। और अब जो है दीपावली के लोग बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन फिर भी दीपावली अभी जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है काफ़ी ठंडी ठंडी लग रही है। तो कुछ सरकार क्या सोचती है उन लोगों के बारे में? हमारी सरकार निश्चित तौर पे जब से छत्तीसगढ़ में बनी है, किसानों के लिए, कुम्हारों के लिए, हर वर्ग के लिए हम लोग कार्य करते आए। यहाँ तक कि जब स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन जब हुआ था तो उस समय भी कुम्हारों के साथ में हमने जो महिला स्व सहायता समूह हैं, इन लोग को हमने घर बैठे बैठे रोज़गार भी उपलब्ध कराया, साथ ही साथ बुनकरों को ना धागा भी हमने उपलब्ध कराया। और शुरू के 3 महीने में ही लॉकडाउन के पीरियड में 1,70,000 लोगों को घर बैठे हमने काम दिलवाया था। और अभी दिवाली का पावन पर्व है, हमारे तरफ से सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और निश्चित तौर पे मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा, हमारे विभाग के द्वारा हर स्तर पर कुम्हारों को मिट्टी के दिए बनाने के लिए उनके घर में चौक भी उपलब्ध कराया गया है। और साथ ही साथ हमारे तो आउटलेट हर ज़िले में है ही, उसके अलावा अलग से भी उसका सेल हो करके उसकी भी व्यवस्था की जा रही है जी। लेकिन सर, जो मेरी अभी बात हुई है तो उनका कहना था कि बाज़ार उनको नहीं मिल पाता है, यानी कि वो अगर जाएंगे शहर के बीच बाज़ार में तो उनके लिए एक तरह से एक जो अलग से मार्केट होना चाहिए। जो सीधे जो कुम्हार जो बनाते हैं उनका कहना है वो नहीं मिल पाता, इसलिए उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो लोग जो दियों का व्यवसाय करते हैं, मतलब अलग से ख़रीदते हैं कुम्हारों से, उनको औने पौने दाम पे वो मजबूर हो जाते हैं बेचने के लिए। तो एक बड़ी समस्या है कि उनको बाज़ार नहीं मिल पाता, उस तरह से जगह नहीं मिल पाती है मेन शहर के बीच में भी। निश्चित तौर पे देखने को मिला है मिट्टी की परेशानी है, लकड़ी की परेशानी है जी। यह देखने को मिलता है कि थोड़ी बहुत समस्या रहती है। इसके लिए हमने जागरूकता अभियान भी हमने चलाया है और साथ ही साथ हर स्तर पे इसका विज्ञापन भी किया गया। और हमारे विभाग के द्वारा माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम उनको एक अच्छी जगह मिले और उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनको व्यापार प्राप्त हो और उनके दिए बिके। और दिवाली का तो ये पावन पर्व में हमारी परंपरा रही है
कि दियों से हम अपने घरों को, अपने दुकानों को सजाएं। यह पुरानी परंपरा है और हम तो जब से छत्तीसगढ़ बनी है माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ की जो परंपराएं हैं उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसको भी हम हर स्तर पर उनकी हमारे सरकार के द्वारा, हमारे विभाग के द्वारा मदद किया जा रहा है और आपको भी ये देखने को मिलेगा कि इस दिवाली में सबको पर्याप्त रोजगार उपलब्ध हुआ है। एक चीज़ और है सर, लेकिन हम बात करें तो ठीक है, सरकार कहती है कि भाई कुम्हारों को लेकर सोच रहे हैं, आप लोग खुद भी इस बात को लेकर कहते हैं कि मिट्टी के दिए खरीदिए, चाइनीज़ खासतौर पे चाइनीज़ जो आइटम्स है उसने एक तरह से उस परंपरा को थोड़ा सा चोट भी पहुंचाया था और इसका नुकसान सीधे कुम्हारों को हुआ था। लेकिन जो सरकारी दफ्तर हैं, तमाम जो सरकारी आयोजन हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो अगर हम बात करें कि जो दफ्तर ऑफिसेस हैं, कार्यालय हैं, वहाँ पर भी तो दिए उस तरीके से पहले से नहीं जलाए जाते। मैं तो अभी कांग्रेस पार्टी का भी जो देख रही थी प्रदेश कार्यालय, वहाँ पे भी लड़ियाँ लगी हुई हैं, चाइनीज़ लड़ियाँ लगी हुई हैं, लड़ियाँ लगी हुई है, रोशनी जो है दियों से नहीं की जाती, बिजली अलग से खपत होती। तो क्या ऐसी कोई पहल नहीं होनी चाहिए कि आदेश दिया जाए कि सारे दफ्तरों में जो है बिजली भी बचेगी और दिए जलाए जाए, मिट्टी के दिए जलाए जाए? तो अपनी तरफ से क्या ऐसी कोई पहल करेंगे आप? निश्चित तौर पे हमने बीच में विज्ञापन भी हमने किया था और झालर तो हर कोई लगाता ही है, साथ ही साथ लेकिन जो हम जो विशेष तौर पे जब पे हम पूजा करते हैं तो झालर के अलावा दियों को भी जलाया जाता है। और इस चीज़ के लिए मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि दिए ज़्यादा से ज़्यादा बिकें, इसका हमारा प्रयास जारी है और लोगों को पर्याप्त रोज़गार भी उपलब्ध हो कुम्हारों को। इसके लिए पहले एक ही यूनिट था महासमुंद में, अब आज की तारीख में 2 नए यूनिट भी ना बन गए हैं। तो हर स्तर पर इनको चाहे मिट्टी हो या फिर चाक हो, हमने उपलब्ध कराया है। और निश्चित तौर पे आपका कहना सही है कि इनको हमें हर सरकारी ऑफिस में दिए भी जलाना चाहिए और हमारे यहाँ भी चलते हैं। नहीं, कोशिश और करेंगे सर, लेकिन अभी तक तो मैंने नहीं देखा सर किसी त्यौहार में या उसमें, और दीपावली में भी हम चाहते हैं कि कोई एक नई पहल की शुरुआत हो, हमारे कार्यक्रम के जरिए भी कोई नई एक शुरुआत हो, किसी नई परंपरा की शुरुआत हो। आप चूँकि मंत्री हैं और उस वो विभाग भी आपके ज़िम्मे आता है, तो हम क्या उम्मीद करें आपसे कि ये नई परंपरा दिखाई देगी और हम चाहते हैं कि उस बड़े वर्ग को राहत भी हो। निश्चित तौर पर यह कुम्हारों की बात है जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमें यह विभाग जब मिला था तो उस समय कुम्हारों के द्वारा मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं, चाहे गिलास हो या फिर जो अपन किचन में हर प्रकार के बर्तन हो जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। उसी समय हमने सभी विभागों में हमने चिट्ठी लिखा था, मंत्रालय में भी, और साथ ही साथ जो हमारे जो PWD मिनिस्टर हैं उनसे भी हमने विशेष तौर पे अलग से मिलकर हमने चर्चा भी की थी कि माटी के बर्तनों का हर सरकारी रेस्ट हाउस में उपयोग हो। तो वह पहल हो चुकी है और इस पर मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा। और भी जो चीज़ें त्योहारों में जो चीज़ें वो दफ्तरों में भी की जाएगा। मैं आपको उस चीज़ का यकीन दिलाना चाहूँगा कि इसको भी किया जाएगा। तो ये है जो है मंत्री गुरु रुद्र कुमार, और इनका कहना है कि उन्होंने हमारे खास प्रोग्राम में एक आश्वस्त किया है कि अगली बार ये कोशिश होगी कि सब सरकारी दफ्तरों में भी जो है वो मिट्टी के ही दिए जले। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से पहल की जा रही है कि मिट्टी के बर्तनों का ही उपयोग हो, लेकिन उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि आने वाले समय में भी पूरी कोशिश होगी कि जो कुम्हार जो सामान बनाते हैं, मिट्टी से जो चीज़ें बनाई जाती है और जो स्वदेशी जो तमाम तरह की चीज़ें हैं उसी का उपयोग है। हमारी कोशिश यही है कि हम अपने कार्यक्रम के जरिए जो है वो जागरूकता लाएं और इसके साथ ही जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं जो जिन समस्याओं से गुजर रहे हैं उस समस्या का जो है वो हम हल निकालें। और ये हमारी पहल थी और इसी तरह के और भी ज्वलंत मुद्दों को लेकर हम आपके साथ हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे कि लोगों की क्या परेशानियां, उसके हल हम जिम्मेदार लोगों से बात करेंगे। तो बहरहाल इस दीपावली पर हमारा यही खास कार्यक्रम था और हम आपसे अपील करते हैं कि इस दीपावली जो है एक बार कुम्हारों के घरों की तरफ देखिए। वो लोग जो दिन रात मेहनत करके आपके लिए दिए तैयार कर रहे हैं, आपके लिए पूजा की को लेकर कलश और तमाम तरह की चीज़ें तैयार कर रहे हैं, आप उनका सामान खरीदिए ताकि उनके घर पे भी दीपावली हो सके। अब मुझे और मेरे कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। ऐसे ही अनेक मुद्दों को लेकर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।